Now please Miraj bhai come on a stage. Miraj and Siddiqui. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। ज़िंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, ज़िंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफीक़ सफ़र भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई कि मैं गूंगा था, गुफ्तगू तूने सिखाई कि मैं गूंगा था, अब तो बोलूं तो बातों में असर भी देना। कोई सलीका है आरज़ू का, कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है। कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है। ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका कि बात अब तक बनी हुई है। पच्चीस दिसंबर से कुरैश नगर एजू फेस्ट के प्रोग्राम्स के आगाज़ हुए थे। डॉक्टर सलीम साहब ने इसके अग़राज़ व मक़ासिद से आपको वाकिफ़ करा दिया है। यकीन जानिए, जब हमने ये प्रोग्राम शुरू किया तो हमारे वहम गुमान में भी नहीं था कि कुरैश नगर के बच्चों में इतनी सलाहियतें होंगी। बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हुए, क्विज़ कॉम्पिटिशन, तकरीरी मुकाबले, तहरीरी मुकाबले, ड्राइंग के मुकाबले, मोनो एक्टिंग, स्टैंड अप कॉमेडी। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इस साल हमने दो नई चीज़ें, स्टैंड अप कॉमेडी और मोनो एक्टिंग को इंट्रोड्यूस कराया था, और इंशाअल्लाह आने वाले सालों में इस तरह की बहुत सारी चीज़ें और इंट्रोड्यूस कराई जाएंगी। और आप देखिएगा कुरैश नगर के बच्चों में बेपनाह सलाहियतें हैं कि जो बाहर निकल के आएंगी। यही हमारे ग़र्ज़ व ग़ायत है, यही हमारा मकसद है। ज़रा एक बात बताइए आप लोग कि समझ लीजिए कि आप एक फैक्ट्री के मालिक हैं या आपका कोई ऑफिस है, कारखाना है, और आपको उसे चलाने के लिए एक मैनेजर की ज़रूरत है, एक सीईओ की ज़रूरत है। दो लोग आते हैं आपके पास, एक का नाम प्रकाश है, एक का नाम सलीम है। गौर से सुनिएगा, आप कारखाने के मालिक हैं, फैक्ट्री के मालिक हैं, किसी ऑफिस के मालिक हैं। आपको उसे चलाने के लिए एक सीईओ, एक मैनेजर की ज़रूरत है। दो लोग आपके पास आते हैं, एक का नाम सलीम है, एक का नाम प्रकाश। दोनों आपके पास अपना बायोडाटा देते हैं, आप बायोडाटा को देखते हैं। सलीम के सर्टिफिकेट देते हैं, जो आप राय अपनी बनाते हैं कि भाई 55 से 60% इसकी काबिलियत है। प्रकाश का आप सीवी देखते हैं, उसके पेपर्स देखते हैं, उसके सर्टिफिकेट देखते हैं, तो आपको लगता है कि 75 से 80% इसमें कामयाबी है। फिर आप इंटरव्यू लेते हैं, इंटरव्यू देख के भी आपको पता चलता है कि सलीम की लियाकत 55 से 60% है और प्रकाश की लियाकत 75 से 80% है। आप अपनी कंपनी का सीईओ, मैनेजर किसको बनाइएगा? किसको बनाइएगा? तो अल्लाह ताला यही कर रहा है, यही कर रहा है अल्लाह ताला। इस दुनिया में आपको इमामत के लिए भेजा गया था। हमें और आपकी जिम्मेदारी थी कि दुनिया के हर शोबे की हम इमामत करें, लेकिन अल्लाह ताला का वादा सच्चा है। अल्लाह ताला का वादा सच्चा है। अल्लाह ताला जब हम किसी नाअहल को, किसी कम इल्म को,
किसी कम सलाहियत वाले को अपनी कंपनी का मैनेजर नहीं बनाएंगे, तो क्या अल्लाह ताला किसी कम सलाहियत वाले को, किसी जाहिल को, किसी अनपढ़ को इस दुनिया की इमामत की जिम्मेदारी सौंपेगा? तो उसके लिए हमको तैयार होना पड़ेगा कि नहीं? होना पड़ेगा ना, कोशिश करनी पड़ेगी ना, करेंगे? अच्छा एक बात बताइए, आजकल कौन सी टीवी सीरियल बहुत अच्छी चल रही है? बच्चे नहीं, जरा बड़े बताइए कौन सी टीवी सीरियल अच्छी चल रही है? बच्चे नहीं, बड़े बताएं, बड़े। बच्चे नहीं, ये सवाल बड़ों से है। कोई बता सकता है टीवी सीरियल कौन सी अच्छी आ रही? खैर, देखिए ऐसा है कि अगर मैं आपसे ये कहूंगा कि टीवी देखना छोड़ दीजिए, तो मेरा कहना भी फजूल, आप मानेंगे तो नहीं, ठीक है ना? लेकिन कम से कम आप इतना तो कर सकते हैं कि एग्जामिनेशन के दिनों में जब आपके बच्चों का एग्जाम हो, तो आप टीवी चलाने और देखने के शेड्यूल में तब्दीली तो ला सकते हैं ना? इतना तो कर ही सकते हैं अपने बच्चों के लिए। बहुत ज़्यादा असर आपके बच्चों के स्टडी पर आपके बेवक्त देखने वाले टीवी सीरियल्स करते हैं। अल्लाह ताला ने आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी अता की है, आपको माँ बाप बना दिया है, माँ बाप बना दिया है। आपके चेहरे के दीदार को अल्लाह ताला ने सवाब का जरिया बना दिया है। तो कम से कम हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चों के लिए वक्त निकालें, वक्त दें, मोहब्बत से उनकी तरबियत करें। मैंने अक्सर देखा है, वालिद तो खैर वक्त देता नहीं, बेचारा अपने काम धंधे में मसरूफ रहता है, वक्त होने के बावजूद भी दोस्तों में गपशप मारेगा, रोड पर बैठ जाएगा बेंच पे, लेकिन अपने बच्चे के साथ नहीं बैठेगा कि बेटा आज स्कूल में क्या हुआ, क्या पढ़ा तुमने। और बच्चों से पूछने के लिए आपका तालीम याफ्ता होना कोई जरूरी नहीं है। मेरी वालदा पढ़ी लिखी नहीं थी, उनको हम लोग कुछ रुपए छुट्टे पैसे देते तो गिन भी नहीं पाती थी, लेकिन एक काम वो जरूर करती थी कि हमको लेके बैठ जाती थी 1.5 से 2 घंटा की पढ़ो। शुरू में हमको बहुत भारी पड़ा, लेकिन धीरे धीरे हमारी आदत बनी और आदत दिलचस्पी बन गई। तो कम से कम आप इतना तो कर सकते हैं कि अपने बच्चों से गुफ्तगू करें, बात करें, स्कूल में क्या हुआ, तुमको कोई ज़रूरत तो नहीं है, कोई तुमको तकलीफ़ तो नहीं है, अच्छे प्यार से मोहब्बत से वक्त निकालें ना। मैंने बहुत सी वालदा को देखा है कि यानी हैरत होती कि सौतेली माँ भी फेल है उनके सामने। ज़रा बच्चों की देखिए, बच्चों की, छोटे बच्चों की आदत थी क्वेश्चंस करने की, सवालात करने की, ये क्यों, ये क्या, ये कैसा। उसको मोहब्बत से जवाब देने की बजाय माएँ इस बुरी तरह झड़कती, हट, ऐसी गालियां बकती जिसकी हद नहीं, और वहीं उसकी बढ़ने वाली सलाहियत खत्म हो जाती है, दब जाती है। अच्छा एक बात बताइए, हमारे लिए आइडियल नमूना किसकी जात है? बताइए ना, मुसलमानों के लिए आइडियल नमूना किसकी जात है? बताइए। आइडियल, हम सब मुसलमानों के लिए आइडियल जात, नमूने की जात किसकी है? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। सही है ना? उनसे बेहतर हमारे लिए किसी का आइडियल नहीं हो सकता। उनकी जिंदगी से बेहतर नमूना जिंदगी का गुजारने का हमारे लिए किसी का नहीं हो सकता। देखिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे बच्चों के साथ। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज पढ़ाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नमाज कहाँ? मस्जिद नबवी में फर्ज नमाज पढ़ा रहे हैं, और नमाज के दौरान सजदे में आकर उनकी पीठ पे आप चढ़ जाया करते थे। आप झड़क के फेंक नहीं दिया करते थे, क्या करते थे? सजदों को लंबा कर दिया करते थे। ये मोहब्बत, ये तरीक़े तरबियत आपको अपने बच्चों के लिए आजमाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तभी एक बच्चे को आप अच्छा मुसलमान बना सकते हैं, अच्छा शहरी बना सकते हैं।
एक बात और जो मुझको अक्सर नौजवान कहते हैं, मिलने आते हैं, रेलवे के भर्ती का फॉर्म निकला हुआ है, आपने रेलवे की भर्ती का फॉर्म भरा, बैंक में क्लरिकल एग्ज़ाम्स हैं उसका फॉर्म भरा आपने, या और कहीं का फॉर्म भरा। अरे क्या सर, क्या फॉर्म भरना, अपना तो कुछ होता ही नहीं है, बहुत तासुब है, बहुत पार्शलिटी है, कुछ होगा नहीं इसलिए हमने फॉर्म भरा ही नहीं। मैं मानता हूँ कि तासुब है, पार्शलिटी है, लेकिन लाखों तासुब के बावजूद डॉक्टर जाकिर हुसैन हुए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फखरुद्दीन अली अहमद हुए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बाबाए मिसाइल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अबुल कलाम हुए, बाबाए मिसाइल का खिताब मिला कि नहीं उनको मिला। मशहूर क्रिकेटर पटौडी, इरफान पठान, जहीर खान, दुनिया के मारूफ साइंटिस्ट एस हुसैन जहीर, ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने तासुब के बावजूद भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। तो फिर आप क्यों नहीं, आप क्यों नहीं? थोड़ी सी तवज्जो माँ बाप की चाहिए, थोड़ी सी तवज्जो आपकी खुद की चाहिए, और थोड़ी सी तवज्जो हमारे असातिज़ा की चाहिए। यहाँ एक बड़ी तादाद में टीचर्स मौजूद हैं। मैं टीचर से सवाल करना चाहता हूँ कि अगर आपके घर में ज़हनी और जिस्मानी तौर पर कोई बच्चा कमज़ोर हो तो क्या करेंगे आप? यही करेंगे ना, थोड़ी तवज्जो ज़्यादा देते हैं, थोड़ी मोहब्बत ज़्यादा देते हैं, थोड़ा उसका ज़्यादा ख्याल रखते हैं, करते हैं कि नहीं? तो मैं टीचर से कहना चाहता हूँ कि हमारी कौम बहुत पीछे, हमारा माशरा बहुत पीछे, हमारे माँ बाप बहुत पीछे हैं, वालिदैन सरपरस्त बहुत पीछे हैं। तो बीइंग ए टीचर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने बच्चों को थोड़ा ज्यादा तवज्जो दें। यकीन जानिए आपके बच्चों में बेपनाह सलाहियत है, अगर आपने थोड़ी तवज्जो दी तो ये लाल पैदा होंगे, हीरे पैदा होंगे, अबुल कलाम होंगे, डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद होंगे, ऐसी बड़ी बड़ी शख्सियात इसमें से निकलेंगी। आपकी तवज्जो की जरूरत है। कोई काबिल हो, अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, कोई काबिल हो तो हम शान कई देते हैं, कोई काबिल हो तो हम शान कई देते हैं, चाहने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। अब मैं आखिर में बहुत ही सीरियस इशू है जिस पर मैं वालिदैन की तवज्जो चाहूँगा। लड़कियों की तालीम बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा, कई लाख गुना ज़्यादा नरीना बच्चों की, मेल बच्चों की, लड़कों की तालीम ज़रूरी है। इस पर तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि लड़कियां ज़्यादा पैदा हो रही हैं और लड़के पर कम पैदा हो रहे हैं, हम में तो नहीं है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। लेकिन आप स्कूलों में चले जाओ, कॉलेज में चले जाओ, आपको लड़कियां ही लड़कियां नजर आएंगी। हमारे यहाँ रिजल्ट शीट उठा के देख लो, जिन बच्चों ने नाम दिया है लड़कियां ज़्यादा हैं, लड़के कम हैं। एग्जामिनेशन में चले जाओ, लड़कियां ज़्यादा मार्क्स ले रही हैं, लड़के कम ले रहे हैं। तो फिर होगा क्या जानते हैं आप? फिर होगा ये कि एक लड़की जो MA B.Ed कर लेगी, एक लड़की जो BA B.Ed कर लेगी, एक लड़की जो इंजीनियर बन जाएगी, एक लड़की जो डॉक्टर बन जाएगी, एक लड़की जो वकील बन जाएगी, एक लड़की जो अच्छी प्रोफेशनल कंपनी में काम करने लगेगी, तो क्या किसी रिक्शा चलाने वाले से, क्या किसी पंचर बनाने वाले से, क्या किसी मैकेनिक से वो अपना रिश्ता जोड़ेगी? आप जोड़ना पसंद करेंगे? नहीं ना। ये गैप पैदा होना शुरू हो गया है। इंतहाई तशवीशनाक बात है, ये गैप पैदा होना शुरू हो गया है। और जब कोई बच्ची MA होगी, डॉक्टर होगी,
इंजीनियर होगी, पायलट होगी। और जब तनासुब नहीं मिलेगा, जोड़ नहीं मिलेगा, तो खुदा न खास्ता वो गैर घर की तरफ देखेगी जो शुरू हो चुका है, जो शुरू हो चुका है। हमारे मोहल्ले में इसकी मिसालें हैं। आपके घर में जेवर हो, हीरे जवाहरात हो, जेवर हो, तो आप क्या करेंगे? आप तवज्जो देंगे ना, चोरी ना हो जाए, डाका ना पड़ जाए। और खुदा ना खास्ता चोरी हो गई, डाका पड़ गया, तो कितना पछताइएगा आप, कितना दुख होगा। उससे कहीं ज्यादा दुख इस तरह का कोई वाकया होगा तो वो होगा, दुख भी होगा, मलामत भी होगी, शर्मिंदगी भी होगी। इस वक्त को रोकने के लिए आपको तवज्जो देनी होगी अपने लड़कों पर, उनकी पढ़ाई पर। उनको आला तालीम याफ्ता बनाइए, आप तवज्जो दीजिए, मोहब्बत से पेश आइए, समझाइए कि तालीम कितनी ज़रूरी है इस दुनिया के लिए भी और आखिरत के लिए भी। कुछ लोग जिनके यहाँ वाक़या हो गया है और जिनके यहाँ वाक़यात नहीं हुए हैं, नवाब मलिक साहब आ चुके हैं, हम उनका इस्तकबाल करते हैं। फोन बंद है, ज़्यादा ख़वातीन व हज़रात, कभी कभी हम ये भी सोचते हैं कि मोहल्ले के कोने वाले घर पे आग लगी है तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हम महफूज रहेंगे। ऐसा नहीं होता है। अगर मोहल्ले के कोने पर, बस्ती के कोने के घर पर आग लगी है और आप बुझाने के लिए मैदान में नहीं आइएगा तो वह आग बढ़ते बढ़ते आपके घर को भी जला देगी। मैं आज ज़द पे हूँ, मैं आज ज़द पे अगर हूँ तो खुशगुमान मत होना, चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी के नहीं। जज़ाकल्लाह मेराज भाई।